जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास केमिस्ट्री, न्यू क्लास 12th का केमिस्ट्री यहाँ से चालू किए हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में पढ़ना क्या है, सॉलिड स्टेट में क्या करना है क्या नहीं करना है, सब लय बाय लय बताएंगे। सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दें। चला जितना भी स्टूडेंट हमारे हैं, जितना भी फेसबुक पर देख रहे हैं, जितना भी हमारे छोटे या हमसे बड़े देख रहे हैं वीडियो को, उन सभी से एक आग्रह है कि आप क्लास को शेयर करें। चला ताकि जितना स्टूडेंट है वो सब स्टूडेंट जुड़ कर देख सकते हैं क्लास को और देख कर फायदा उठा सकते हैं। चला सॉलिड स्टेट, नामे है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, यानी ठोस अवस्था नामे से पता चल रहा है कि एकरा में ठोस पदार्थ के बारे में। सॉलिड क्या है, ठोस क्या है। चलिए सबसे पहले हम ठोस की परिभाषा लिख देते हैं। चला सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें ठोस पदार्थ का बारे में अध्ययन करना रहता है, यानी इसमें ठोस। चलिए चला बात समझेंगे बाबू। क्वेश्चन है कि सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था कहते किसे हैं, ठोस अवस्था का मतलब क्या होता है, बस वही बात समझना है। सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हम कह रहे हैं कि ठोस अवस्था में ठोस पदार्थ के बारे में वर्णन किया जाता है। इतना बात तो आप समझ गए। ठोस पदार्थ में अगर कोई पूछे कि ठोस पदार्थ में किसका वर्णन किया जाता है, तो ठोस पदार्थ में किसका वर्णन किया जाता है बाबू, ठोस अवस्था का। ठोस अवस्था का वर्णन किया जाता है। चलिए चलिए आवाज़ क्लियर है बाबू। चलिए तो एक बार देख लेते हैं, एक बार शेयर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। बहुत बेहतरीन ढंग से हम अपना कंसेप्ट को देने का प्रयास करेंगे। हम अपना कंसेप्ट को कि ठोस अवस्था में आखिर पढ़ना क्या है, ठोस में आखिर करना क्या है जो। तो सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जितना हमारे स्टूडेंट हैं वो सब स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, जुड़कर क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम जानेंगे ठोस पदार्थ है क्या। देखेंगे, लिखेंगे बाबू, और वैसा पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। चला ठोस पदार्थ कहते हैं। बात समझना है बाबू, बात समझना है। हम कह रहे हैं क्या चीज़ हो, कह रहे हैं कि ठोस पदार्थ आखिर कहते किसे हैं, तो वैसा पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो। और वैसा पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों क्या चीज़ हो, निश्चित हो, उसे क्या चीज़ कहते हैं बाबू, ठोस कहते हैं। चलिए उसे क्या चीज़ कहते हैं, ठोस कहते हैं। अब बात समझना इन है कि ठोस तो कह दिए कि किसे कहते हैं, तो जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। लेकिन अब बात ये समझना है चला कि ठोस पदार्थ के एग्जाम्पल कौन कौन होगा, ठोस पदार्थ के जैसे में क्या कौन होगा, वो बात समझना है। ठोस पदार्थ के जैसे में कौन कौन होगा। चलिए तो देख लेते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना बात ध्यान में रखिएगा। चलिए बाबू तो समझेंगे। अब समझते हैं कि ठोस पदार्थ की एग्जाम्पल क्या चीज़ होता है। जैसे में बाबू, जैसे में कपड़ा, पेन या कलम जिसे बोल सकते हैं, कलम, बेंच, पत्थर, टेबल इत्यादि। ये आपका चला हुआ ठोस पदार्थ के एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे ठोस पदार्थ के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में, ठोस के गुण के बारे में। इतना तो आप बात समझ गए कि वैसा पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। उसे चलिए चला बात समझेंगे बाबू। अब आता है वैसा पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे क्या चीज कहते हैं, ठोस कहते हैं।
अब ठोस का दूसरा परिभाषा क्या चीज होता है ये समझिए। और वैसा पदार्थ जिसका कण आपस में सटे होते हैं, आपस में सटे होते हैं उसे ठोस कहते हैं। चलिए, उसे ठोस कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका कण आपस में सटे होते हैं उसे ठोस कहते हैं, उसे चिला ठोस कहते हैं। लिख लिए, समझ गए। वैसा पदार्थ जिसका कण आपस में सटे होते हैं उसे क्या चीज कहते हैं? ठोस कहते हैं। अंतराण्विक बल आखिर है क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स है क्या? जो बात समझना है, समझ गए। चला, अंतराण्विक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स। चलिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स। चलिए, इतना बात समझ में आया बाबू? इतना बात समझ में आया आपको कि सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था है क्या, यानी ठोस है क्या? चलिए, अब हम बात करेंगे बाबू, अब हम बात करेंगे अंतराण्विक बल का। अगला हमारा टॉपिक है अंतराण्विक बल यानी इंटर मोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स आखिर है क्या? अंतराण्विक बल आखिर है क्या? अंतराण्विक बल मतलब आखिर होता क्या है? अंतराण्विक बल आखिर कहते किसे हैं, ये बात समझना है कि अंतराण्विक बल मतलब होता क्या है। एकदम ध्यान से समझिएगा। चला, अंतराण्विक बल मतलब पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। समझ गए? चला, देखिए, कणों के बीच लगने वाला बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। जैसे में समझिए, यहाँ एक पदार्थ है, यहाँ एक पदार्थ है, यहाँ एक पदार्थ है, ऐसे पदार्थ है। तो बाबू ये दोनों कण यानी एगो कण ई है, एगो कण ई है, ई दोनों के बीच लगने वाला बल को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। समझ गए? चला, ये दोनों के बीच लगने वाला बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। यानी दोनों पदार्थ के कण है जो आपस में जो खींच रहा है, जो आपस में बल लग रहा है, उसे अंतराण्विक बल कहते हैं। कहीं भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? चलिए बाबू, अब आगे चलेंगे। अंतराण्विक बल तो हो गया, अंतराण्विक बल किसे कहते हैं ये बात तो समझ गए। चला, अब अंतराण्विक बल पर से आएंगे अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान यानी है क्या? अंतराण्विक स्थान आखिर कहते किसे हैं? अंतराण्विक स्थान का मतलब क्या होता है? सबसे पहला बात आप लोग ये समझ गए। चला, आप लोग ये समझ गए सबसे पहला बात कि ये समझ गए
कि आप ये समझ गए अंतरान्विक स्थान के मतलब क्या होता है, जो, ठीक है, बात समझिएगा। चला, कह रहा है कि अंतरान्विक स्थान आखिर कहते किसे हैं। बात तो सिंपल है कि अंतरान्विक स्थान आखिर पूछ दिया तो सबसे पहले बात समझेंगे, अंतरान्विक बल आपका कंप्लीट हो गया, अंतरान्विक स्थान भी आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन अब बात कंप्लीट करना है ये कि अंतरान्विक स्थान किसे कहते हैं, जो। तो सबसे पहले हम कहेंगे वही बात समझना है, चला, अन्यथा किसी भी बात पर गौर नहीं करना है, किसी भी बात पर गौर नहीं करना है, जो कहेंगे वही समझना है, ठीक है। चलिए, तो एक बार कमेंट कर दीजिए आपको समझ में आया, आपको समझ में आया। एक बार कमेंट आप कर दीजिए कि आपको समझ में आया है बाबू। आया है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ आ गया, फिर आगे चलेंगे। चलिए बाबू, एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको समझ में आया बाबू, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, बहुत बेहतरीन क्लास होगा आपका, समझ गए। आज से एक सॉलिड टेस्ट चालू हुआ है, जब ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सीखेंगे तो सब सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए बाबू, अब आगे समझते हैं। अब आगे आता है अंतरान्विक स्थान क्या है, जो। आखिर अंतरान्विक स्थान कहते किसे हैं। आखिर चला, अंतरान्विक स्थान का मतलब क्या होता है, आखिर अंतरान्विक स्थान है क्या, वो बात समझेंगे, अंतरान्विक स्थान का मतलब क्या होता है। चलिए, तो आगे हमारा टॉपिक है अंतरान्विक स्थान। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतरान्विक स्थान। चलिए बाबू, टॉपिक है अंतरान्विक स्थान। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतरान्विक स्थान क्या है, जो। बाबू लिखेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान को अंतरान्विक बीच के खाली स्थान को अंतरान्विक स्थान कहते हैं। कहीं भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, एक बार देख लेते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हुआ है। चला, चलिए, नहीं ना हुआ है। चलिए, चला, अंतरान्विक स्थान हमारा हो गया। अब जैसे में देखिए अंतरान्विक स्थान चित्र देखिए, यहां से यहां, ये बीच में जो है, कौन जगह बाबू, खाली जगह है। खाली जगह को ही क्या चीज कहते हैं बाबू, अंतरान्विक स्थान, ठीक है। चलिए, अब आगे बात करेंगे। चला, अब कहते हैं, फिर आगे चलेंगे। अंतरान्विक स्थान हो गया तो चलिए आगे चलेंगे। चला, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉरी, आगे चलेंगे। अंतरान्विक स्थान हो गया, पदार्थ के कणों के बीच में जो खाली स्थान रहेगा, जो खाली स्थान रहता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, चला, अंतरान्विक स्थान कहते हैं।
कहीं भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? अब बाबू बात करेंगे, चला बात करेंगे तीसरा पॉइंट क्वथनांक का। कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, उसे दिक्कत? क्वथनांक का परिभाषा आया समझ में? आगे चलें बाबू, चलिए क्वथनांक का परिभाषा आया समझ में बाबू, आगे चलेंगे फिर। चलिए अब हम आगे देखेंगे बाबू, आगे हम देखेंगे अब क्या चीज, जो बात समझिए। अब आगे हम पढ़ेंगे गलनांक के बारे में कि गलनांक आखिर कहते किसे हैं। गलनांक लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक है क्या?